Good morning students and welcome in our next video. In this video we are going to do two tenses. That one is past perfect continuous tense. With that we will do future tense. The whole future tense we will do here right now. Okay. So now let's continue or let's do our past perfect continuous tense. Here in this past perfect continuous tense what we use? We use हैड प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING. ये मैंने पहले से ही लिख के रखा है. लिख के रखने का कारण क्या है कि आपको मैं जल्दी से इसे कंप्लीट करवा करके आपको फ्यूचर टेंस भी इसी वीडियो में ही करवा दूं. ठीक है, तो आप यहाँ पर देखिए इसमें यूज़ क्या करेंगे, हैड यूज़ करेंगे. हैड के साथ में इसमें यूज़ किया जाएगा बीन और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. जितने भी कंटिन्यूस टेंस होते हैं सब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING यूज़ करते हैं. परफेक्ट का मैंने आपको पहले सिंपल सा फंडा बताया था कि इसमें जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब परफेक्ट टेंस की लगती है. तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की लग रही है? परफेक्ट टेंस की लग रही है. इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना कि जितने भी सेंटेंस आएंगे सब में सिंस फॉर प्लस टाइम जरूर दिया गया होगा और यही इसकी पहचान होती है. ठीक है, तो अब इसमें पहचान क्या है, इसके यूजेस क्या है? नंबर 1 एक ही यूजेस है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिंस फॉर प्लस टाइम. ठीक है, विल बी गिवन दिया होगा, विल बी गिवन दिया गया होगा. ठीक है, कि आपको इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम आपको दिया गया होगा. ठीक है, जो ये सिंस फॉर का टाइम दिया होगा उसके साथ में विद दैट यू विल हैव बीन गिवन आपको दिया गया होगा. क्या दिया गया होगा? पास्ट टाइम. क्या दिया होगा? पास्ट टाइम दिया होगा. ठीक है, कोई भी पास्ट को शो करने वाला टाइम अगर पास्ट का टाइम सिंस फॉर के साथ में नहीं है इसका मतलब वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस नहीं है. ये ध्यान रख लेना. ठीक है, तो लास्ट मंथ जैसे एग्जांपल यहाँ पे पास्ट टाइम को कौन सा शो कर रहा है? दोज या दैट. ये भी क्या करता है? दोज, वो, उन दिनों, दोज डेज या दैट डे, उस दिन, सब क्या है? पास्ट को ही शो करता है. ठीक है, लास्ट मंथ आई. ठीक है, यहाँ पे राइट है, आई राइट नोवेल फॉर 5 days. यानी कि पिछले महीने मैं 5 दिन से क्या कर रहा था? नोवेल लिख रहा था. तो यहाँ पर देखिए पास्ट का टाइम भी आ गया. पास्ट के टाइम के साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम भी दे दिया कि ऑल द 2 कंडीशंस आर फुलफिलिंग हियर. दोनों ही शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही हैं. तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे? हैड बीन राइटिंग. हैड बीन राइटिंग इसमें यूज़ किया जाएगा. एक और एग्जाम्पल देखिए, यस्टरडे ही फॉर अस सिंस मॉर्निंग. कल वो हमारा सुबह से इंतज़ार कर रहा था. तो क्या आ जाएगा? ठीक है, यस्टरडे ही, यस्टरडे पास्ट का टाइम हो गया, सिंस फॉर का टाइम हो गया, दोनों ही कंडीशंस पूरी की जा रही हैं. तो क्या लगेगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो ही हैड बीन वेटिंग. ठीक है, ही हैड बीन वेटिंग फॉर अस सिंस मॉर्निंग. और एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें, दैट डे आई, इसमें हम यहाँ लिख लेते हैं कॉल, कि वहाँ दिखाई नहीं देगा. दैट डे आई कॉल यू सिंस मॉर्निंग. दैट डे आई कॉल यू सिंस मॉर्निंग. उस दिन मैं तुम्हें सुबह से फ़ोन कर रहा था, मैं सुबह से तुम्हें कॉल कर रहा था. ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो गया? दैट डे पास्ट का टाइम हो गया और उसके साथ में सिंस फॉर का टाइम हमारे पास में आ गया. बोथ द कंडीशंस आर फुलफिलिंग हियर. दैट्स व्हाई वी विल यूज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसीलिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. तो लग जाएगा हैड बीन और कॉल का क्या हो जाएगा? कॉलिंग. ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब पास्ट का टाइम दिया हो, पास्ट के टाइम के साथ में हमारे पास में कोई भी सिंस फॉर का टाइम हो. ठीक है, सिंस फॉर, सिंस या फॉर कोई भी टाइम हो सकता है और साथ में पास्ट का टाइम है तो वो हमारा रहेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा. बहुत ही ईजी है, एक ही पहचान है.
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिसमें सिंस फोर का टाइम होता है, प्रेजेंट का टाइम होता है, प्रेजेंट का नहीं हो तो भी सिंस फोर का टाइम होगा, पर पास्ट में 101% आपको पास्ट का टाइम मिलेगा परफेक्ट कंटिन्यूस में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में हम फ्यूचर टेंस शुरू करते हैं। ले लिया होगा, तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। मैं इरेज कर दूं इसको। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्यूचर टेंस। ठीक है, फ्यूचर टेंस हम शुरू कर रहे हैं। अब फ्यूचर टेंस के लिए मैं आपको एक सिंपल सी फंडा बताता हूँ। एक ही टेंस के साथ में सारे कनेक्टेड है, यानी कि एक ही टाइम आपको दे रखा है, उस टाइम के साथ में सब कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि वो कौन सा है, कैसे है। जो फ्यूचर टाइम है बस उसको याद रखना है, फ्यूचर टाइम, और उस फ्यूचर टाइम के साथ में क्या जुड़ा हुआ है वही आपकी टेंस की पहचान हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, मैं पहले फ्यूचर टाइम लिख रहा हूँ। ठीक है, टुमारो, नेक्स्ट, नेक्स्ट के साथ में कुछ भी हो सकता है, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ में द कमिंग डे, ईयर या मंथ, या फिर द फॉलोइंग डे, ईयर या मंथ, क्योंकि सब क्या कर रहे हैं, फ्यूचर को शो कर रहे हैं। इसके साथ में हो सकता है कि हमारे पास में जैसे 2022 या 2025 फ्यूचर का कोई ईयर दिया जा सकता है। ठीक है, फ्यूचर का ईयर दिया जा सकता है, या फ्यूचर को शो करने वाला कोई भी टाइम हो। ठीक है, एक्सेट्रा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि फ्यूचर को शो करने वाला कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, अब यही मेन की है फ्यूचर टेंस की, सबसे मेन की यही है फ्यूचर टेंस की, ये ध्यान रखना आपको। कैसे, अब वो देखिए करेंगे कैसे इसको, ध्यान से। फ्यूचर इनडेफिनिट, सबसे पहले हम कर रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट। अब फ्यूचर इनडेफिनिट में क्या यूज होता है, आपको ध्यान ही है, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या यूज करते हैं, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं इसमें। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो यूज होती है, अब इसके यूजेस क्या है, एक ही यूजेस है इसका, और वो क्या है, फ्यूचर टाइम। एक यूजेस इसका, वो कौन सा है, फ्यूचर टाइम। इफ यू हैव गिवन एनी फ्यूचर टाइम, कोई भी फ्यूचर टाइम दिया हुआ है तो वो आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस है। बस यही है फ्यूचर इनडेफिनिट। क्या है कि अगर कोई भी फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है, टुमारो, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, या द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग ईयर, फॉलोइंग मंथ, ठीक है, या द कमिंग ईयर, द कमिंग डे, जो भी है, या 2022, 2025, 2060, ऐसे कोई फ्यूचर की बात हो तो फ्यूचर का कोई भी टाइम होगा वो आपका फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस होगा, एक कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में फ्यूचर कंटिन्यूस। नेक्स्ट है हमारे पास में फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को कैसे करेंगे, अब इसमें यूज क्या करते हैं, यूज करते हैं इसमें शैल विल प्लस बी, और कंटिन्यूस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब पहचान क्या है, यूजेस क्या है वो देख लीजिए। ठीक है, यूजेस क्या है, आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस के यूसेज याद होंगे जिसमें हमने लिखा था एट दिस टाइम या एट प्रेजेंट या एट दिस मोमेंट, याद होगा। ठीक है, अगर आपके पास में एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट या एट दिस मोमेंट दिया हुआ है और उसके साथ में प्लस फ्यूचर टाइम, यानी कि ये, अगर आपके पास में एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट
या एट दिस मोमेंट दिया हुआ है और उसके साथ में फ्यूचर टाइम दिया हुआ है, तो वो आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देख लीजिए, ऊपर जगह नहीं थी इसलिए नहीं दे पाया, अब यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे एट दिस टाइम टुमारो वी नेक्स्ट टॉपिक। एट दिस टाइम टुमारो वी आर नेक्स्ट टॉपिक, ब्रैकेट में है डू। अब देखिए एट दिस टाइम दे दिया और ये फ्यूचर का टाइम दे दिया कि इसी समय कल हम क्या कर रहे होंगे, हमारा नया टॉपिक कर रहे होंगे। तो एट दिस टाइम टुमारो वी शैल बी डूइंग, क्या आ जाएगा, एट दिस टाइम टुमारो वी शैल बी डूइंग आर नेक्स्ट टॉपिक, हम अपना अगला टॉपिक कर रहे होंगे। तो ये है आपके पास में फ्यूचर कंटिन्यूस। पहचान आ गई क्या चीज़ है फ्यूचर कंटिन्यूस में। फ्यूचर कंटिन्यूस में हमारे पास में आएगा कौन सा, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट के साथ में फ्यूचर का टाइम, यही हमारी पहचान है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा है, नेक्स्ट है हमारे पास में फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करेंगे वो समझ लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट यूज क्या करते हैं, शैल या विल प्लस हैव, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये यूज़ करते हैं इसमें। मैं बता भी चुका हूँ आपको पहले से ही, ठीक है, ये इसमें यूज़ किया जाएगा। अब बात आती है कि इसमें पहचान क्या है। पहचान देख लीजिए, यूजेस में क्या होगा, बाय या बाय द एंड ऑफ। ये दो शब्द आपको याद रखने नहीं, कौन से, बाय या बाय द एंड ऑफ, ये दो वर्ड आपको याद रखने हैं और कुछ नहीं करना। बाय या बाय द एंड ऑफ, ये दो वर्ड अगर आप याद रख लोगे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनके साथ में ये जो बाय द एंड होगा प्लस इसके साथ में क्या आएगा, फ्यूचर टाइम। अगर इसके साथ में फ्यूचर टाइम दिया हुआ है तो वो आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। यानी कि ये टाइम किसके साथ में, बाय द एंड ऑफ के साथ में। ठीक है, एक एग्जांपल देख लो, बाय नेक्स्ट मंथ वी complete our 50% syllabus। कोर्स लिख लीजिए, ये लो, कि बाय नेक्स्ट मंथ वी आर 50% कोर्स। ठीक है, या सिलेबस एक ही बात है। बाय नेक्स्ट मंथ वी, ठीक है। अब देखिए बाय आ गया, बाय के साथ में फ्यूचर का टाइम आ गया, दोनों चीज़ें फुलफिल हो रही है, तो ये कंडीशन पूरी होती है, क्या लग जाएगा, वी शैल हैव कंप्लीटेड, वी शैल हैव कंप्लीटेड। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये ऊपर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ। ठीक है, कंप्लीट का जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीटेड, कि वी शैल हैव कंप्लीटेड आर 50% कोर्स या सिलेबस। तो ये तो है आपके पास में एक टेंस अलग से, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट की क्या पहचान रहेगी, फ्यूचर परफेक्ट की पहचान रहेगी कि अगर हमारे पास में बाय या बाय द एंड ऑफ के साथ में अगर कोई फ्यूचर का टाइम दिया हुआ है तो वो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या यूज़ करते हैं, सबको पता है, शैल या विल प्लस हैव, सेम यही हो गया। इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, सॉरी बीन, और बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये यूज़ करते हैं हम इसके अंदर। ठीक है, यूजेस, यूजेस क्या है, बहुत ही सिंपल सा यूज है, वही सेम यूज है जो हमने यहाँ पे किया। क्या यूजेस होगा, बाय द एंड ऑफ, यही यूज है, बाय द एंड ऑफ। ठीक है, के साथ में फ्यूचर टाइम। ठीक है, बाय द एंड ऑफ के साथ फ्यूचर टाइम। तो आप बोलोगे सर अंतर क्या है, अंतर है इसमें, अंतर क्या है कि इसके अंदर इसके साथ में सिंस और फॉर प्लस टाइम भी दिया होगा। क्या दिया होगा, सिंस फॉर प्लस टाइम दिया गया होगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, क्या चीज, बाय द एंड ऑफ के साथ में फ्यूचर टाइम होगा, और इस फ्यूचर टाइम के साथ में सिंस फॉर प्लस टाइम भी दिया गया होगा। ठीक है, तो वो हमारा होगा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसमें जगह नहीं है, वरना मैं आपको एग्जांपल भी देता, मैं आपको वर्बली बोल के बताता हूं, जैसे कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 20 days। कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक हम अपना काम 20 दिनों से कर रहे होंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल रहेगा। चलो मैं देखता हूँ यहाँ पे लिख करके कि अगर आ जाता है तो यहाँ, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वी शैल हैव बीन डूइंग आवर वर्क फॉर 20 days। ठीक है, अब इसमें देखिए ये अलग है, ये अलग है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या आएगा, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आ गया, बाय द एंड ऑफ फ्यूचर टाइम दिस मंथ, सिंस फॉर प्लस टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, तो क्या आ जाएगा, शैल हैव बीन डूइंग। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ें। तो इस प्रकार से अगर आपकी कंडीशन पूरी होती है तो वो आपका टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है? तो मैंने एक ही टेंस के अंदर आपको पूरा, एक ही वीडियो के अंदर मैंने आपको पूरा फ्यूचर टेंस करवाया, बहुत इजी है और समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके किसी भी समय पूछ सकते हैं, किसी भी समय से मतलब स्कूल आवर्स के अंदर आप या तो मैसेज कीजिए या फ़ोन कर लीजिए, मैं आपको बताने के लिए उपलब्ध रहूँगा। ठीक है, सो till then goodbye, because we have completed our whole tenses. In next video I will provide you वीडियो ऑफ आर लिटरेचर, यानी कि आपके बुक के मैं वीडियो करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपके स्नैपशॉट स्टार्ट करेंगे हम, तो आपके पास में स्नैपशॉट की बुक जो है वो होनी चाहिए। क्लियर है? तो ठीक है, टिल देन गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू।